सामाजिक व्यवस्था खत्म होने मुंड रही तीनान करता जो है आज आपनो बोसिन विचार करने मुंडरिया कि अगर इतिहास का जे टोटल जे ते इतिहास में जो है पहले देखाड़तला कि आज़ादी के समय में आदिवासी जो उपजाति होती 1300 से ऊपर होती, लेकिन आज़ादी 78 साल बाद में आमुक यो समझ में आई रहो जब आमु भण रहती आदिवासी उपजाति आदिवासी जो समुदाय छे जो 536 या 37 लगभग वाची रहो ती ओवी ओगा जासु ती त्यार आमरो समुदाय ये थोड़ो घणो 536 छे इना देश में यो वाचे कि नहीं वाचे इनी बात का जे लीन जो है आज आपनो 3D एक आमरो माध्यम छे तेरे बहाने आमो आज विचार करने बसी रहा कि आज जो है आमो आमरी संस्कृति आमरी जो है मूल्य छे ची वाचने मुंड रही कि नहीं वाचने मुंड रही तेरे बारा में आमो घणी गहराई से समझने मुंड रहा अलग अलग अपन बीच में आमरा समाजन जो है भील भिलाला बारेला गोन कोरखू संताल जो भी आई रहा आमो आखा विचार अत्यार साथी बात करता था कि आमो घणा कम छे लेकिन यो नहीं सोचना है आमो कम छे आमो जो है एक चिंगारी जो है पूरा देश में आग लगाड़ सकती ये आमरी ताकत छे ती हैरान करता जो है आमो जो आज विचार करने मुंड रहा आज जो है आमरी नियमावली बन रही आमो पिछले 7-8-10 साल से जो है ये कार्यक्रम आमो अथा हमरा बड़वानी में कथा शुरू कर रिया कि जो है तीना मामो भील भिलाला बारेला सबक बुलाया कि यो देजो घण ज्यादा ले पुराटा काजे जो है एक ढोर बुकड़ान तो सब वेचने मुंडरिया भनली नांगे ले ना बालिको नांगे ले ती हिना काजे आज आमो समाज जो है कोसो नियंत्रण कर जे आमरी समाज काजे कोसो समाज जे तेर बाद में आमो लगातार एर पर मीटिंगिया चालिया देजो बांधिया लेकिन फिर भी जो है आमरो समाज में लगातार ये भयंकर रूप से जो है बीमारी फैलने मुंड रही भयंकर रूप से जो है आमरो समाज जो है काई काई वाटाई तो जाई रियो एने जो है आमो आज जो है इन गंभीर स्थिति में आज आमो यहाँ सारी बसी रहा ती मारो तो हयत कहना पड़े कि आमरो जो समाज छे ये समाजन व्यवस्था आजन्य है ये अंग्रेज कानून लाया एरगो थी पहले छे आमो कहा कि आमरा समाज में जो सामाजिक व्यवस्था बनली जैसा आमो अलिखितन बात कर जे ते अलिखित में त्यारो आमरो बन गई आमरो गाँव डालू पोटिल वार्ती पुजारू एने कुटवाओ ये 5 जो आमरा जो मुखिया मानसे छे ये 5 मानसे जो है गाँव का जो चालाड़े आज भी आमो अपने गाँव में चालाड़ रिया लेकिन हिंता जो वर्तमान स्थिति में देख जे पोटलिया कुदू भी है लेकिन आमू देख रहे आमू सामाजिक कार्य करता छे ती सबसे ज्यादा अगर खत्म कर रही हो तो आप गावन पोटिल कर रही हो कहा कि तू सबसे बड़ू दलाल बन रही हो कसु बन रही हो तेरे भी मैं देखा सकती हूँ कहा कि आम गाँव में जाइन जो है वैसा झगड़ा टूट जे देख रिया ती जो पोटिल जो है सबसे ज्यादा अगाव पान कर रहे कहा कि तू तेरो असामी रहे तेरो असामी रहे कहा कि जब आमो यो पटेल संसद सम्मेलन रखा त्यार जो है आमो एक क्षेत्र जो है पटेल का जो अध्यक्ष बनाया चुई अध्यक्ष दलाली सबसे पहले करी दुरसिंह भाई का जो मालूम से करी गए दुरसिंह भाई त्यार जो पटेल करी अगर तू सामाजिक व्यवस्था जी नियमावली वारू चालाड़तो त्यार बारेला समाज में जो है उतरी जो है ताकत नहीं रहती कि जो है मनमानी देजो लेता जिस ढंग से पूरा तक वेच दिया है ना आज जो है कतरो बढ़िया गीत गाई सुमली बाई कोई कि आमरा पूरा तक आज जो है आमरो समाज आमरी संस्कृति जो है सबसे पहले अगर कहे कि आमरी मात्र सत्तात्मक आमरी जो है संस्कृति छे कौन कह रहे कि आमरो जो है आदिवासी जो है पितृ सत्तात्मक छे कहा कि अगर इतिहास भणे ती त्यार मात्र सत्तात्मक आमरी संस्कृति छे कहा कि आज आम देख रिया अगो कहीं भी पूजा पाठ करे ती त्यार महिला का जे आगे कर दे तेरे बाद में आदमी पूजा करे तेरी ये जो है आमरी संस्कृति छे ये आमर गिरहणी में भी पूजा कर दे एन आम जो है कचार भी जो है धरती में पूजा करने जा जेती ये बात छे आज जो है हमारी मातृ शक्ति का जो है हम जैसे वेचने मुंडिया ढोर बुकड़ी तो सा
एक वस्तु बनाई देता हमू। आज जो है दूसरा समाज में देखो, दूसरा समाज वाला कह रहा कि ये आदिवासी जो है अनुपयोगी मानव है, इनकी औरतों को जो है हम पैसे से खरीद सकते हैं। और वही जो है बोलता है हमको जो पैसे वाला समाज कि इनकी औरतों को जो है 15 लाख या 20 लाख रुपए दे दो और उनको राज हमारा ही लोग बेच रहा है जाके महाराष्ट्र और गुजरात में। हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, मैं बता सकता हूं। तो यह स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है। इसका कारण क्या है, कैसे पैदा हुई ये, इसको भी हमको खोजने की जरूरत है। आज जो है गुजरात में एक कानून है, मैत्री कानून बोलते हैं, वहां पर हमारी बहू बेटियां जाती और वो मैत्री कानून से उससे दोस्ती करती है और उसका इतना शोषण कर देता है और वो मैत्री कानून उसको बचा लेता है कि ये हमने जो है दोस्ती की है, उसका शोषण करके उसको नस्त नाबूद करके फेंक देता है। ये जो है बड़े लोगों ने ऐसे कानून बना रखे और हमारे बने हुए कानूनों का हम ही नहीं पालन करवा पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है ये द्वेजा ले रहे हैं। ज्यादा जो है हमारी जो है बहु बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, हमारी भूमि, हमारी जंगल जा रहा है, हमारा जमीन जा रहा है, उसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है, बनते जा रहा है, लेकिन कोई उसके ऊपर ना। हमारे अभी जनप्रतिनिधि की बात है, वो जनप्रतिनिधि भी नहीं बोल पाते। तो आज जो है हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी जो है बनी हुई परंपरा को हमको बचा के रखना है, तो ही हम बच पाएंगे। नहीं तो आने वाले आजादी के अभी 78-90 साल हो गए हैं, हो सकता है कि हम 100 साल के बाद में आदिवासी समाज भील है कि है नहीं, बारेला है कि नहीं, भिलाला है कि नहीं, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं हम भिलाली लड़की बारेले में चले जाती है तो भिलाला बोलता है कि ये बारेला है, ये बारिया है, मैं इसको लड़की नहीं दूंगा। अभी ताजी घटना है 4 दिन पहले की, वहां थाने से लड़की उठा के ले गए भिलाला समाज वाले लोग। अगर रिश्ता करेंगे तो 15 लाख रुपए लेंगे। हमारे में जो है आपस में नहीं जम रही, हमें जो है आपस में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अभी उदाहरण के लिए व्हाट्सएप फेसबुक देखो कि अभी चल रहा है, वहां पे जो है भुरिया सम्मेलन चल रहा है, भुरिया एक हो रहा है, उधर डुडुए सम्मेलन चल रहा है, डुडुए एक हो रहे हैं, उधर कनाशा सम्मेलन चल रहा है। हमें आपस में बट रहे कि हमारा खानदान कितना बड़ा है। अरे आदिवासी जब आजादी के समय में 23% था, 10% बचा है। हम क्या बात करेंगे कि हम कितना समाज है, कितना कुटुंब है हमारा। तो इस तरीके से जो है, मैं इसीलिए मेरे को बिल्ले अपने जमरे साहब ने बोला जोशीलाल में बोलता हूं ना तो मेरी जोश आ जाता है। तो थोड़ा मैं इस पे कोशिश करूंगा कि धीरे बोलूं। तो ये हमको अभी जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे गौतम सर ने 13-3 का की बात करी है। तो 13-3 का है रूढ़ी प्रथा, सभी को उसमें विधि का बल प्राप्त है, लेकिन उसके लिए हमको संविधान ने आर्टिकल 244 दिया हुआ है, जहां पे आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को संरक्षण करने का अधिकार देता है। क्योंकि हमारे अभी यहाँ पर बात जब आई कि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर कोई बिगड़ रही है और गैर आदिवासियों में शादी कर रही है, तो वो जो है पढ़े लिखे अधिकारियों की लड़कियां जो है गैर आदिवासियों में शादी कर रही है। तो मैं उन पढ़े लिखों को कहना चाहता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी मास्टर हूं, लेकिन तुम उस संविधान को पढ़ो और कानून को पढ़ो, जाकर तुम्हारी बहू बेटी को तो कम से कम बचा लो, तुम्हारे समाज को बचा लो। कल उठ के तुम्हारा समाज जो है विलुप्त होने की कगार पे आ जाएगा, तो हम कब उसको संभालेंगे। तो ये पढ़े लिखों के लिए मेरा डॉक्टर साहब, आप जिस ढंग से बोल रहे हैं ना, मैं इस ढंग से इनको बोलूंगा, क्योंकि अब तुम पढ़े लिखे नहीं समझ पाओगे। हमारा अनपढ़ व्यक्ति सारी परंपराएं संभाल के रखा हुआ है। हमारा अनपढ़ व्यक्ति जो है आज भी प्रकृति की पूजा करता है, आज भी जो है बोलता है सुई माई धरती माता चांद सूरज मल हवा पवन दाता दोगड़ा जो भी है तीना काजे पूजा करे, एने ये हमरा भंडला लिखला और मूर्ति मेल दे तेरी पूजा कर रहा। तो तुम कहां से बचोगे? तुम तो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, प्रकृति की पूजा कहां कर रहे हो? और बोल रहे हो कि हमारा समाज, हमारा आरक्षण बचना चाहिए। अभी जनगणना में कोई नहीं बचने वाला है, लिख लो मेरी बात, क्योंकि जनगणना जिस ढंग से हो रही है
आज जो है हमारे हम तेजाब दारू को बचाने की बात कर रहे हैं, इससे हमारे समाज में बुराइयां फैल रही है। इससे ज्यादा खतरनाक हमला और आने वाला है। इसको कैसे बचाओगे? क्या सुरक्षा है, क्या अधिकार है तुम्हारा? कौन से कानून में आप लड़ोगे? अगर लड़ोगे तो अभी बहन बोल रही थी हिड़मा जैसे मारे जाओगे, हमारे जैसे बोलते हैं तो ये नक्सली है बोल देते हैं। तो इसलिए आज जरूरत है समाज को बचाने की 3D के माध्यम से। तो और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा, क्योंकि ये जिस ढंग से बाजारीकरण हो चुका है 1993 से, उस ढंग से जो है बाजार में जिस ढंग से वस्तु का तोल मोल भाव हो रहा है, और आदिवासी समाज जो है उसी वैश्वीकरण के बाजारीकरण के दौर के चपेट में आ चुका है। इसीलिए जो है हम जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, और हमारी बेटी को जो है बचपन से उसको पढ़ाया लिखाया बाला पलोसा, और उसका हम जो है खुले आम जो है जीते जी उसका कत्ल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बुराई की बात है। ये हमको समझने की जरूरत है। आज नहीं समझे तो कल नहीं समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि आज हम इतने हैं, कोई आया नहीं, लेकिन हमारा संदेश उन तक पहुंचाओ। अपना वीडियो वायरल करो उनको। आदिवासी भले यहाँ पे आज 10% है, 12% है, अगर तुमको बचना है तो आपके जल जंगल जमीन, आपकी संस्कृति, अपने देवी देवता, आपकी परंपरा नहीं बचेगी तो वही आज जो है अमेरिका जो है उसको तेल लेने के लिए सब खत्म कर डाला है, वही स्थिति हमारी धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। इसको हम कोई बचा नहीं पा रहे हैं, ना हमारे नेता बचा पा रहे हैं, ना हम समाज में भी बैठते हैं तो हमारे में अभी बात निकल के आए कि हजारों दलाल पैदा हो गए। वो कहां से पैदा हुए? वो वहीं से पैदा हुए जो आज बाजारीकरण का दौर आ चुका है, उसी में वो दलाल भी पैदा हुए हैं। उनकी गलती नहीं है। ये जितना भी जो है वैश्वीकरण का दौर चल रहा है इसी में है। तो मेरा यही है कि आज जो है हमको संविधान के अनुरूप अगर हमको कस्टमरी लॉ को जो है कानून बनाना है, उसको लिखित रूप से देना है, तो हमारे जो है जनप्रतिनिधियों को आज जो है हम वोट देते हैं, उनके सामने सवाल खड़ा करो जाके विधानसभा में, ये रूढ़ी जन अधिनियम कानून बना ताकि हमारा समाज बचे। नहीं तो हमारे पास में वोट लेने मत आना, ये बात करो, नहीं तो इसके नाम से चुनाव भी मत लड़। तो आदिवासी है तो ऐसे सवाल खड़े करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं कर पाए, आज हमारी परंपरा हमारे पूर्वजों ने दी है। किसने दी? हमारे पूर्वजों ने दी है, और उस पूर्वजों के कारण जो है आज हमारा जो है संविधान का 73वां संशोधन हो के आर्टिकल 244 में संशोधन करके हमको जो है पेशा कानून दिया है। और पेशा कानून स्पष्ट बोलता है कि आपकी रूढ़ी, आपकी जो प्रथा है उसको बचाना, आपकी परंपरा बचाना है, ये आप लोगों का परम कर्तव्य है। कल उठ के हम जाएंगे कोर्ट में तो वो बोलेंगे कि हमने तो तुमको कानून बना के तो लागू कर दिया है, जाओ ना तुम्हारे वहां तो पेशा कानून लागू है, उसको जो है क्यों नहीं अमल में ले रहे हो, क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हो? यही बोलेगा कोर्ट भी। तो इसके बजाय जितने भी हमारे पढ़े लिखे हैं, पेशा कानून का जो है नियम लो। आप जो है महाराष्ट्र में भी लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू है, और सब जो है उस पेशा कानून को सामने उस जो जितने भी इस ढंग के विवाद होते हैं, जाओ एसपी को घेरो। अभी एसपी को घेरने की जरूरत है। अब जिले में एसपी बैठा है, अपराध रोकने के लिए बैठा है, तो भैया ये कानून का पालन कर। अगर तू पालन करेगा तो ये 3-3 लाख ने 15-15 लाख ने ये लड़की उठा के ले जाने वाले 1-2 को अंदर नहीं डाल दिया तो जो है ये सारा एक ही दिन में लाइन में आ जाएंगे, ये जितने भी पटले हैं ना, जितने भी ये है। तो इस ढंग से हमको काम करना होगा। हम करते हैं, हमारे गजानन भाई बताएंगे, और कुछ उनके पास में बहुत सारे उदाहरण है, हमने किया है ऐसा काम। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमको जो है अभी सुधार के लिए वही हमको एक तो हमको राज्य विधानसभा में विधेयक लाने के लिए जनजाति सलाहकार समिति है, उससे जो है हम सिफारिश करें, उससे हम प्रस्ताव लिख के दें। और दूसरा NC/ST कमीशन है जो आज अपने ही जिले में, उनके सामने भी हमने नियम बना चुके हैं। यही साहब आए थे और वहां पर जो है हमने नियम बनाए हैं। सेंधवा में कार्यक्रम खड़ा था, उसमें ST/SC कमीशन भी बैठे थे और जो है सांसद भी बैठे थे, विधायक लोग भी बैठे, उसमें बनाया है। लेकिन उनको जो है उनकी सरकार चलाने के लिए उनको समय नहीं है, आदिवासी जो बिगड़ रहा है उसको बचाने के लिए समय नहीं है। तो आज जो है उनको बोलने की जरूरत है। आज जो है हमारी कमेटी जो भी बनती है वो कमेटी जो है NC/ST कमेटी के पास में जाए और जनजातीय सलाहकार समिति में जाए। और दूसरी बात,
मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो है संविधान के अनुरूप अगर हम चलेंगे तो ही जो है हम बच पाएंगे, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही पूरी दुनिया चलती है। आज हमारे पक्ष में जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों का पालन करवाने के लिए हमको जो है गांव से लगाकर जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसका पालन करना होगा साथियों। नहीं तो जो है, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, समय का अभाव है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो है हम गांव-गांव में जाके ऐसे युवा सम्मेलन के तहत जो है हमारे पम्पलेट निकाले, युवा सम्मेलन कर करके जो है इसका प्रचार करें। और जो है बड़वानी जिले का जो एसपी है, शायद गजानन दादा बता देंगे, वो जो है यही 3D के माध्यम से उन्होंने कार्रवाई करी है झाबुआ में। वैसे ही जो है हम सभी एसपीओ को पकड़ेंगे, या हमको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज हम मीटिंग ले लेंगे, उसके बाद में फिर 2 महीने 3 महीने में याद करेंगे तो नहीं बचेंगे। इसके लिए एक हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड लेके जो है हम हमारी बात वहां तक पहुंचा दे, और जो है ये कानून है, इस कानून के तहत उसको भी ललकार के आ जाए, ताकि जो है सभी हमारे समाज में जो बुराइयां कुरीतियां है उसको जो है हम बचा पाएंगे। यही बात लेके और गांव-गांव में सम्मेलन करें, और उसको सुधारने के लिए हमको सभी जो है तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अभी वनाधिकार मान्यता कानून भी आ रखा है, जिसमें कि जो है स्पष्ट बोलता है कानून। अभी जो है मैं एमटी बना हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, 6 जिलों के कलेक्टरों को ट्रेनिंग दे के आया हूँ कि उनको ये पैसा, ये FRA कानून ही नहीं पढ़ते, वो न SDM पढ़ता है न AC पढ़ता है ना। इसमें स्पष्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बाप दादा जब गांव बसा है, आपकी काकड़ सीमा के अंदर आने वाला जितना भी जल जंगल और संसाधन है वो आपकी ग्राम सभा का रहेगा और आपके ग्राम सभा के अधीन रहेगा। इसमें बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप करेंगे तो उनको जो है एट्रोसिटी एक्ट के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हम उनको जेल भेज सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत दे रखी है। और जो हम बात कर रहे हैं कि स्वशासन होना चाहिए हमारे जिले में, जो अनुसूचित जिले हैं जिसमें कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका हमारी रहेगी और हमारे कानून का पालन होगा। और जो हमारे पटेलों का जो बारगाविया और गांव दाहला, ये जो हमारी जो है बनी हुई परंपरा है, इसके तहत ही जो है जिले में इसके ऊपर न्याय होगा, क्योंकि धारा 4 और धारा 4 पेशा कानून की स्पष्ट बोल रहा है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें स्पष्ट ये चीज भी लिखी है कि आदिवासी जिलों में 80% अगर नौकरी किसी को मिलेगी वो सिर्फ आदिवासी को मिलेगी, वहां का ST SC का बैठा हुआ है समुदाय उसी को मिलेगी, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीजें अभी तक कोई जो है 78 साल में लागू नहीं करवा पाए हैं। तो इसके लिए भी हमको बात करना पड़ेगी, और ताकि जो है हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी गांव सरकार और जिला सरकार का जो है अपन गठन कर सकेंगे। बस इतनी बात कह के मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जिंदाबाद।